हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का टॉपिक। ऑलमोस्ट हमारा प्रोनाउन का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। प्रोनाउन की डेफिनेशन की थी कि प्रोनाउन होते क्या है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे जिनका हम यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं, जैसे तुम्हारा दे रखा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसके बाद हमने पढ़ा था उनके केसेस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। यह तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी। ये मैंने पढ़ा था कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है वहाँ हम करते हैं सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है वहाँ हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। जहाँ पे पोजेशन होता है, ओनरशिप जहाँ पे दिखाई जाती है, वहाँ हम लेते हैं पजेसिव केस। और पजेसिव में हमने ये भी पढ़ रखा है कि जैसे ये वाले कब यूज़ होंगे और ये वाले कब यूज़ होंगे। जब सब्जेक्ट में जिस चीज़ पे हक जताया जा रहा हो वो चीज़ अगर पहले हो और उसके बाद क्या हो, तुम्हारी पर्सनल प्रोनाउन हो, तो वहाँ पे क्या लगेंगे? सेकंड वाले लगेंगे। अगर जिस चीज़ पे ओनरशिप दिखाई जा रही है और वो चीज़ है बाद में और तुम्हारे जो पर्सनल प्रोनाउन आया है पहले, तो वो तुम्हारे कौन से होंगे? ये पहले वाले होंगे। माई, योर, देयर, हिज, हर्स, सॉरी, हर। ओके। ये एग्जाम्पल हम कल कर चुके हैं। बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब भी आपको प्रोनाउन समझ में आएंगे। ओके, अब हम करते हैं। देखो, अब ये क्या है कि उसने उन्हें बुलाया। अब तुम्हारे आगे ये सेंटेंस आ जाए तो तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अब ये सेंटेंस हम शुरू कहाँ से करें। ठीक है, तो देखो कहाँ से शुरू करोगे? उसने। अब तो उसने का तुम्हें पढ़ रखा है कि उसने आ जाए, उन्हें आ जाए, इन सब का क्या करोगे? देखो हम एक बार देख लेते हैं। देखो तुम्हारा ये रहा कि उसने आ जाए, या देखो ये रहा तुम्हारा, सॉरी, जैसे वह, उसे, उसने, उसका, उसकी। अगर ये सब आ जाता है कहीं पे भी, बस तुम एक याद रखो, इनके तुम याद रखो। जैसे एक तुम इनको अच्छे से कर लोगे। जैसे आई का क्या क्या होते हैं? ठीक है, आई का मैं, मुझे, मेरा। अगर तुम्हें ये सब दिख जाता है तो आई आएगा। उसके बाद में तुम ये फाइंड आउट करो कि ये उसका कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है। उसके अकॉर्डिंग ही तुम फिर ये पुट कर देना वहाँ पे। ओके, तो अब हम कर रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या है, जैसे उसने उन्हें बुलाया। अब उसने क्या है? तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है, पता लग रहा है यहाँ पे, तो उसका क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। उन्हें, अब उन्हें पता लग रहा है कि उन्हें में 2 है, 3 है, अलग से पता लग रहा है कि प्लूरल है। ओके, तो किस में होगा? ये दे में होगा। और उसका दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम, तो देम आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे यू, सॉरी, तुमने मुझे पहचान लिया, तो यहाँ पे तुम्हें पता लग रहा है इस चीज़ का। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होगे कि हमें पता कैसे लगेगा ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, पोजीशन है वहाँ पे। तो तुम्हें अलग से दिखेगा वहाँ पे कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। देखो तुमने, जो शुरू में तुम्हारा वो है कि वो क्या, तुम्हें सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्टिव केस ही है वहाँ पे। सब्जेक्ट है, सो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। अब यू आ गया। ठीक, उसके बाद में मुझे। अब मुझे का तुम्हें पता है कि आई है। आई का क्या है? तुम्हारा सब्जेक्टिव केस मी है। तो यहाँ पे पोजीशन वगैरह कुछ नहीं दिखाया तुम्हें। जितने भी जो सेंटेंसेस हैं ये तुम्हारे सेंटेंसेस हैं, इनको तुम अच्छे से कर लेना। ठीक है, और एक पजेसिव का ये कर लेते हैं हम। देखो, वह, हमें हमारी कार चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे भी क्या है? यह तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है। अब हमारी कार, अब हमारी वर्ड देख के तुम्हें पता लग रहा है कि ये इस पे हम पोजीशन, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया। हमारी यहाँ पे जो कार है, हम कार पे अपना हक जता रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हारा क्या आ गया? हमारी का आवर आ गया। आवर क्यों आ गया? जिस, देखो कार पे तुम हक जता रहे हो और वो चीज़ तुम्हारी आई है बाद में, और इसके लिए जो पोजीशन वाला जो वर्ड है, जो प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है, वो इससे पहले आ गया। तो हमारे जो पहले वाले हैं वो यूज़ होंगे। इट मीन्स जो आवर है वो यूज़ होगा, आवर्स नहीं होगा। ओके, यह दिन तुम्हारा है। अब किस पे पोजीशन दिखाया जा रहा है? दिन पे दिखाया है कि जैसे ये दिन तुम्हारा, जैसे तुम्हारा बर्थडे है तो वो दिन तुम्हारा होता है।
यह दिन तुम्हारा है। अब देखो दिन पे पोजीशन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिन है इस पे ही तो तुम अपना हक जता रहे हो, ये इसके बारे में बात हो रही है। ये तुम्हारा आ गया पहले, ठीक है, और उसके बाद ये आया, तो यहाँ पे क्या है, जो सेकंड वाले हैं ये आ जाएंगे योर्स, ठीक है। जैसे यू है, यू का हमने पढ़ रखा है, देखो जैसे यू का तुम्हारा ये रहा, यू का क्या होता है, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है। तो ये यू का है और उसका तुम्हें पता है कि यू का हमारा क्या होता है, ये योर्स आ गया ना, योर्स, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, ओके। उसके बाद देखो और कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम अच्छे से करेंगे। देखो अब जैसे ये है, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें यही लगेगा कि राहुल तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, और मी हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो मी यहाँ पे मी सही है। देखो ये तो तुम्हारा था इंग्लिश से, हिंदी से तुम्हें इंग्लिश बनाना था, तब तुम्हें समझ में आ रहा था। बट देखो जहाँ पे तुम्हारे जैसे एरर के आएंगे कि इनमें जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको सही करो, तो तुम्हें जैसे एरर वाले क्या होंगे, जैसे राहुल एंड मी, तो यहाँ पे मी नहीं है, यहाँ पे आई आएगा। आई क्यों आएगा, क्योंकि ये जो दोनों है, दोनों ही तुम्हारे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मी गलत और यहाँ पे आई आएगा, ओके। यहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि जो राहुल है वो तो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मी की जगह पे आई आएगा, ओके। यहाँ पे मी नहीं आएगा, आई आएगा, दोनों ही सब्जेक्टिव है, इसलिए सब्जेक्टिव केस होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ओके। इसमें यहाँ पे ये एरर है, ओके। अगला क्या है, आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रोड। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, मिस्टेक सॉरी, जैसे तुम पढ़ते हो मी एंड माई वाइफ, अब मी देखो, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस भी तो आएगा ना, मी क्या है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ पे शुरू में क्या आएगा, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे माई वाइफ सही है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है, आई एंड माई, मैं और मेरी पत्नी, तो यहाँ पे माई वाइफ सही है, यहाँ पे आई भी सही है, यहाँ पे जैसे सोचते हो ना मी एंड माई वाइफ, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, ये पे तुम्हारा आई ही आएगा, वो सही है, ओके। अगला क्या है तुम्हारा, द टीचर टोल्ड आकेश आकाश एंड मी टू डू आवर होमवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो जैसे यहाँ पे था जैसे राहुल एंड मी, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है आकाश एंड मी, तो देखो यहाँ पे तो क्या है कि ये दोनों ही तुम्हारे सब्जेक्ट थे, इसलिए यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, द टीचर टोल्ड आकेश एंड मी, आकाश, ओके। तो यहाँ पे जो टीचर है वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जो मी है भी, यहाँ मी है वो ऑब्जेक्टिव केस ही है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, जो मी आपका सही है। यहाँ पे आप मी का सब्जेक्टिव केस नहीं करेंगे, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो मी यहाँ पे सही है। क्यों, यहाँ पे टीचर है वो तो आपका सब्जेक्ट हो चुका है, और ये है उसके बाद में जहिया, यहाँ जो मी है वो मी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो कि यहाँ पे सही है, यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ओके। अब देखो, शी इज़ एज फास्टर एज आई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, और आई क्या है, आई भी सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ तुम्हारा दोनों केस, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस और यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। देखो एक अलग रूल है इसका, कि जहाँ पे दो सब्जेक्ट की, दो दो ही सब्जेक्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट की आपस में कंपैरिजन होती है, ठीक है, आपस में कंपैरिजन होती है, तो क्या आता है हमारा, तब हमारा सब्जेक्टिव केस आता है, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, इसलिए यहाँ पे शी भी क्या है, शी इज़ एज फास्टर एज है, जितनी मैं हूँ उतनी ही वो क्या है, वो भी फास्ट है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्टिव केस हैं। यहाँ आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, तो यहाँ पे दोनों सही हैं, ओके। अगला करते हैं, ही लाइक्स अस बेटर देन दैम। अब देखो, अब यहाँ पे ही है वो तो तुम्हारा है सब्जेक्टिव केस, बट यहाँ पे कंपैरिजन जो सब्जेक्ट है उसकी नहीं हो रही, यहाँ पे अस क्या है, ये वी आवर अस, दे देयर दैम। अब ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस, अब इनमें कंपैरिजन हो रही है, ना कि इसके साथ हो रही है, तो सब्जेक्ट ही रहेगा, बट यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है वो इन दोनों के बीच में हो रही है, यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे तुम अगर कंफ्यूज हो जाओ कि मैम यहाँ पे भी ऐसे दोनों सब्जेक्टिव केस कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बीच में हो रही है, बट यहाँ सब्जेक्ट
अलग है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन नहीं, और इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ये दोनों क्या है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव केस है। थैंक यू।